इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून की रफ्तार इस तोहफे के बाद बढ़ेगी। उत्तराखंड से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपके सामने हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो राज्य के लिए एक बड़ा तोहफा ये साबित होगा। इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा समय काफी कमी आएगी और रफ्तार तेज होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से टूरिज्म, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि का अभी इंतजार किया जा रहा है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी 4 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रीनफील्ड हाईवे का पीएम उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि ऐसा होता है तो ये राज्य के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा का जो समय है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और रफ्तार तेज होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से टूरिज्म, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि लेकिन अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि का इंतजार है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज आईटी पार्क का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। 20 करोड़ की लागत से बना यह आईटी पार्क। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में सीएम आज पूजा अर्चना भी करेंगे। गोरखपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वे शहर को बड़ी सौगात देते हुए आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे, जिसे करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे। उनके इस दौरे को विकास और आस्था दोनों के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे गोरखपुर को नई पहचान और गति मिलने की संभावना है। इसी बीच देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस आपको बता दें कि 42 सीटर विमान सेवा का आज होगा शुभारंभ। जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी हरी झंडी दिखाकर करेंगे एयरलाइंस को रवाना। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर सीएम करेंगे रवाना। आपको बता दें कि देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण पहल से कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई सेवा से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि जिससे टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़कर विकास को गति देना है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल से कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इस नई सेवा से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। बता दें कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इस पहल से लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़कर विकास को गति देना है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में भक्तों ने दिव्य पालकी की पूजा अर्चना की और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखी गई, जहां श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा में शामिल हुए। इस विशेष दिन पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। अष्टमी के इस पावन अवसर पर भक्तों में खास उत्साह और भक्ति का माहौल देखने के लिए मिला। माँ लोक शंकरी का 51 शक्तिपीठ का मंदिर है और महाअष्टमी का पर्व है आज और कन्या पूजन का महत्व है और भक्तों का यहाँ सुबह से ही अपार भीड़ लगा हुआ है। असीम श्रद्धा है यहाँ पर माता रानी के प्रति। माँ से आशीर्वाद सभी विश्व कल्याण के लिए हम लोग लगे हुए हैं। माँ की कृपा सबसे बढ़ते भक्तों पर जिस तरीके से श्रद्धा है उस तरीके से माँ की गोद में सब लोग आ रहे हैं दर्शन। आज अष्टमी का दिन है और इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ माता रानी आलोक हुई थी। यहाँ आलोक शंकरी के नाम से भी जाना जाता है और ये शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ये भी माना जाता है। और यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से बहुत सैकड़ों की भीड़ में औरतें यहाँ इकट्ठा हैं पूजा करें। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त से है तो सिर्फ 6 बजे 7 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 12 बजे 2 बजे 3 बजे जिसको जब भी समय मिल रहा है, यहाँ तक कि रात में भी आप आएंगे। अगर रात्रि में भी आप आते हैं तो रात्रि में भी आपको यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी यहाँ आते हैं। ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज का अलोपी शंकरी मंदिर है जो शक्तिपीठ है और यहाँ पे हम प्रातः काल से लगे। आज क्योंकि अष्टमी का पर्व है तो सब लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक और शांति पूर्वक दर्शन कर रहे हैं माता का। और हम अपने लिए और साथ में देशवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें सब समृद्धि और उन्नति के पथ पर और अग्रसर करें। आज तो नवरात्रि का अष्टमी पर्व है और ये अलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ ये माता जी का मंदिर है और यहाँ एक खटोला है जिसकी यहाँ पे हम लोग पूजा और अर्चना करते हैं, जिसमें निरंतर जल और ये सब अर्पित किए जाते हैं। माँ लोक शंकरी का 51 शक्तिपीठ का मंदिर है और महाअष्टमी का पर्व है आज और कन्या पूजन का महत्व है और भक्तों का यहाँ सुबह से ही। हुगली के पार्षद शाकिर अली ने रामनवमी जुलूस को लेकर लोगों की चिंताओं को खारिज करते हुए भरोसा जताया कि इस बार भी आयोजन शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में रामनवमी शोभा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी, जिसमें बंगाल पुलिस की अहम भूमिका रही थी। इस वर्ष चुनाव आयोग की निगरानी में केंद्रीय बल भी तैनात रहेगा। शाकिर अली ने उम्मीद जताई कि बंगाल पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे, जिससे लोगों में विश्वास बना रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। 2024 में सफल रामनवमी का शोभा यात्रा हुआ था, 2025 में भी सफल रामनवमी का शोभा यात्रा हुआ था और बंगाल पुलिस बहुत एक्टिव थी। इस बार तो सेंट्रल फोर्स, अभी तो पुलिस सिलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो आशा करते हैं कि बंगाल पुलिस और सेंट्रल फोर्स मिल के जो है शांतिपूर्वक शोभा यात्रा, राम जी का शोभा यात्रा यहाँ निकालेंगे। और हमको जो लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई भयभीत होने का बात नहीं है। यहाँ हिंदू भी किसी तरह का भयभीत नहीं है, मुसलमान में भी किसी तरह का भयभीत नहीं है। शांतिपूर्वक रामनवमी का मिशन निकलेगा। देखिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ, जिसका जिसका जो अपना अपना फ्रीडम है, आजादी है, अपना अपना धार्मिक आजादी है। भारत है, भारत में सब कोई अपना अपना जो भी जाति धर्म के लोग, कम्युनिटी के लोग रहते हैं,
वो लोग अपना अपना धर्म अच्छे से मनाते हैं और त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। अभी चंद दिनों पहले तो ईद गया, किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। 1 महीना रमजान गया, उस बीच में होली गया, किसी तरह का तो कोई बात नहीं हुआ। तो रामनवमी सेंसिटिव इसलिए हो जा रहा है कि 2023 में एक एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी चिंता का कारण नहीं है, एकदम सफल होगा निश्चित। प्रयागराज में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले गलत सूचना दे रहे हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखा हुआ है। अब बात करते कोलकाता की, तो कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी बहस हुई। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित दखलंदाजी पर सवाल उठाए। इस दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल ने और जजों के बीच कानूनी बिंदुओं पर टकराव हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल ईडी का मुद्दा न उठाएं बल्कि मुख्य विषय पर ध्यान दें। इस टिप्पणी के बाद एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में कंपनी आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की दखल अंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जजों के बीच कानूनी बिंदुओं पर जोरदार टकराव हुआ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कपिल सिब्बल को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ ईडी की रट ना लगाते रहे और उन्हें मामले के मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस फटकार पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सुनिए नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी वो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले तो वोट के माध्यम से जनता उनको आउट करेगी और जितना भ्रष्टाचार, अत्याचार, आउटवेज आगे कानून को धज्जियां उड़ा देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आपने देखा ना कि किस तरह से जा करके वहाँ ईडी के कमरा में जा करके घुस करके और जितना गड़बड़ सड़बड़ किया हुआ सामग्री था, कागज पत्र सबको लेके भाग रही है। कोई मुख्यमंत्री करता है जी? कितना दुर्गति होने वाली है उनका, इन सब कारणों से पता चलेगा और फिर आगे जांच भी होगा। ऐसे थोड़ा छोड़ दिया जाएगा, अगर गड़बड़ी होगा। ममता बनर्जी मुस्लिम को कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते और इसलिए मुस्लिम भी नाराज हुआ और ये तोसम के लिए, जमात के लिए बहुत कुछ किया, तो इसलिए हिंदू भी उनका प्रति नाराज है। इसलिए रामनवमी मनाने के लिए बोल रहा है। पिछले साल से शुरुआत किया, इस साल ज़्यादा महत्व दे रहा है। क्यों? हिंदू उनका साथ नहीं है, इसलिए मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम को वो अलग भाई को भेज दिया, हुमायूं को बाबरी मस्जिद लेकर भेज दिया। बाद में चुनाव के बाद दोनों भाई बहन एक साथ जुट के सरकार बनाने के लिए मंशा लिया, लेकिन इस बार वो हिंदू भी सोच लिया, मुस्लिम भी सोच लिया, दोनों उनका पास नहीं आएंगे, ममता हार जाएंगी। नहीं, ममता बनर्जी का अंत अब तय है। जनता ने मन बना लिया है कि बोर्ड ने और अलग अलग बोर्ड से हटके जनता के बोर्ड से अब वो हटने वाली है। इसलिए अब उनका अंत समय आ गया है सत्ता का, और वो सत्ता से अब जो है उनका उतरना तय है। वहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। जबकि कांग्रेस ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत कर आए और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे। हम चाहते हैं कि वो जीते, चाहे कोई जो भी हो, हमसे भिड़ गए जो भी है। हम चाहते हैं कि बंगाल में ममता जी जीत के आए, वहाँ कांग्रेस का कदम भी आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, पार्टी की सोच विचार हो या ना हो, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि ममता
मुंह तोड़ जवाब देगी केंद्र को, और ये लोग भी लगे हुए हैं कि हर कदम पे उसकी नुकसान कैसे उठाएं। गवर्नर को रातों रात हटा दिए और दूसरे को लाके बिठा दिए। SIR का क्या ड्रामा चल रहा है, सारा देश गवाह है। और इतने सारे मुसीबतों को झेल कर अगर एक औरत लड़ रही है तो औरत के नाते मैं उसके साथ हूँ। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय में की जा रही जांच और छापेमारी के दौरान राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच कर रही है। कोलकाता में कंपनी आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फिर निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लपंड करार दिया। आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी घटिया बातें करते हैं और गलत बातें करने के लिए जाने जाते हैं। निशिकांत दुबे ने ये बयान राहुल गांधी ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में शामिल न होने की वजह से दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फिर निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लंपट करार दे दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी घटिया बातों को करने, गलत बातें करने के लिए जाने जाते हैं। सुनिए। मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है लंपट एक शब्द है बिहारी में। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है। कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ, तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे। इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। दरअसल निशिकांत दुबे ने ये बयान राहुल गांधी के ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल न होने की वजह से दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से व्यस्त होने की वजह से शामिल न होने की बात कही गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।